1 वर्ष बीत चुका था। समय ने करवट ली और रानी चंद्रप्रभा की गोद में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। महल आनंद और उत्सव से भर उठा, किंतु यह सुख अधिक दिनों तक टिक न सका। एक रात्रि जब रानी अपने नवजात शिशु को सीने से लगाए गहरी निद्रा में थी, तभी अचानक पूरी धरती दहल उठी। महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं और एक भयानक गर्जना के साथ एक दीवार भर कर गिर पड़ी। जोर की गर्जन के साथ इंदुलेखा उठ गई। उसी धूल और अंधकार के बीच से वही यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि सी दहक रही थीं और उसके मुख पर क्रूर मुस्कान थी। वह भारी और भयावह स्वर में बोली, रानी, समय पूरा हो चुका है। जिस वचन से तुम बंधी हो उसे निभाने का क्षण आ गया है। यह बालक अब मेरा है। यह सुनते ही चंद्रप्रभा का शरीर कांप उठा। वह यक्षिणी के चरणों में गिर पड़ी और बार बार विनती करने लगी, देवी, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा राज्य, मेरा जीवन, पर मेरे लाल को मत छीनो। पर यक्षिणी का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने पल भर में बालक को पलंग से उठाया और अंधकार में विलीन हो गई। पुत्र वियोग में चंद्रप्रभा का विवेक टूट गया। उसका करुण विलाप पूरे महल में गूंजने लगा। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वह शोक और क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में सैनिक भेज दिए। तांत्रिक, साधक, ज्योतिषी, जिसे भी बुलाया जा सकता था, सबको बुलाया गया। मंत्र पढ़े गए, यज्ञ किए गए, परंतु बालक का कहीं कोई पता न चला। दिन बीते गए। इधर रानी का जीवन आंसुओं में गलता रहा और राजा भी निरंतर चिंता में डूबा रहने लगा। उधर वही बालक यक्षिणी की रहस्यमयी नगरी में पलने लगा। यक्षिणी उसे अपने ही पुत्र की भांति पालने लगी, पर उसका वास्तविक उद्देश्य अब भी रहस्य बना हुआ था। अंततः जब हर उपाय निष्फल सिद्ध हुआ, तब राजा ने स्वयं निर्णय लिया, अब मैं स्वयं अपने पुत्र को खोजने निकलूंगा। उसने रानी से वादा किया, मैं बच्चे को लेकर ही लौटूंगा। राजा ने एक शक्तिशाली और सुदृढ़ घोड़ा चुना, उस पर सवार हुआ और अकेला ही अज्ञात दिशाओं की ओर प्रस्थान कर गया। इधर राजा की दूसरी रानी भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न थी। जिस दिन से राजा ने इंदुलेखा से विवाह किया था, उसी दिन से उसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी थी। आगे की कहानी के लिए अगला भाग